Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in Auric Podcast. क्या आप इनोवेटिव माइंडसेट की पर्सनालिटी हैं और आप अपना करियर इनोवेशन में बनाना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं. Auric is the right place for you. और क्या आप इन्वेंशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इन्वेंशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो डेफिनेटली ऑरिक आपके लिए सही जगह है. या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑरिक इज़ द गेटवे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो ना सिर्फ प्रोफेशनल इंजीनियर हैं बल्कि उसके साथ एक बेहतरीन रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं और अपने करियर में वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं. तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल को, जिनका ताल्लुक़ दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और एक पॉडकास्ट में. बहुत शुक्रिया सर. और हमारे व्यूवर्स सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये ऑरिक क्या भला है. लोगों की समझ में नहीं आता ऑरिक. जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं वो कहते हैं ये क्या चीज़ है. जब हम फैकल्टी से बात करते हैं वो डर जाते हैं, ओह ऑरिक. और जब हम किसी प्रोफेसर से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ऑरिक इज़ अ डेड हॉर्स. तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए ऑरिक है क्या. बहुत शुक्रिया सर. ये यूनिवर्सिटी की वो खिड़की है जो इंडस्ट्री या मार्केट की तरफ खुलती है. ठीक है. अच्छा, अब आपने जो मुख्तलिफ लोग हैं नुक्ता नज़र बताए, स्टूडेंट का, प्रोफेसर का, एक्सेट्रा, तो हर आदमी इसे अपने हिसाब से देखता है. मैं इसे देखता हूँ एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी के लिए. अगर आप, जैसे आपने स्टार्ट में बयान किया कि इनोवेटिव माइंडसेट के आदमी हैं और इट्स द राइट प्लेस फॉर यू. ठीक है जी. सो इफ़ अ फैकल्टी इज़ डूइंग समथिंग रियली गुड, दे थिंक दिस थिंग इज़ वेरी इनोवेटिव एक्सेट्रा, माशरे में इस्तेमाल है एक्सेट्रा, दे शुड इन्फॉर्म द ऑरिक. ठीक है. और वाइस वर्सा भी ऑल्सो पॉसिबल है. ठीक है. इन आवर केस हम ये करते हैं कि हम खुद जो फैकल्टी प्रोजेक्ट्स कर रही होती है, ठीक है, इवन जो अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट्स भी कर रही होती है, उसको भी नोट डाउन करके रख रहे होते हैं इसमें कौन सा ऐसा है जो मार्केट में इस्तेमाल हो सकता है. अच्छा जी. अब ये इसमें हमें जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो स्टूडेंट की तरफ से भी है और फैकल्टी की तरफ से भी है. अच्छा, स्टूडेंट को थोड़ी सी अवेयरनेस इसमें ज़्यादा कम होती है क्योंकि उनका वास्ता इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है. नॉर्मली हम इंटरेक्ट करते हैं फैकल्टी मेम्बर से, ऑल्दो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट के जी किसी टू सम एक्सटेंट हम स्टूडेंट से भी रब्ता करें, लेकिन वो हमारे स्कोप से थोड़ा सा अक्सर वैसे बाहर होता है. सो अब वहाँ पर उनके पास जो मालूमात है वो थोड़ी सी कम है. ठीक है. अच्छा, स्टूडेंट के लिए भी अगेन ये कि मैं ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा कि जनाब, अगर आपको ये आपसे ख्याल है कि जी यू हैव सम क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, मार्केट में ज़रूरत है, इंडस्ट्री में डिमांड है और आपने कहीं देखा है कोई चीज़ मैनुअल रहती है, आप उसको ऑटोमेट करने पे आ गए हैं, इवन यू हैव सम आइडिया, आप अपने रेलेवेंट ऑरिक को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए. बाकी ऑरिक उसके लिए फंडिंग, रिसोर्सेज, बाकी जो फैसिलिटेशन है वो ऑरिक जनरेट करेगा. ठीक है. लेकिन ऑरिक को आपकी सपोर्ट चाहिए. ठीक है. सेम रिक्वेस्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फैकल्टी मेम्बर्स. सो ओवरऑल दिस इज़ द सिनेरियो. अच्छा, अब यहाँ पे ऑरिक को जैसे आपने कहा इट्स लाइक अ डेड हॉर्स. सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ डेड हॉर्स. It's a very good department that is providing a financial support plus sustainable growth to the university as well, plus a good name to the university and even at the end to the country as well. ठीक है. whatever they are doing, ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके लिए फंडिंग आई है, फंडिंग के लिए भी ऑरिक इन्वॉल्व होगा, लाने के लिए, राइट अप के लिए एक्सेट्रा. ठीक है. फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी पूरी जब वो प्रोजेक्ट चलेगा. ठीक है. मॉनिटरिंग होने के बाद जब वो एंड होगा उसको टाइमफुली बिल्कुल डेडलाइन को मीट करके उसको एंड करना है. देन उस प्रोजेक्ट जो बनाया गया है किसी फंडिंग से, आप उसको मार्केट में आपने इंसर्ट भी करना है.
ठीक है, ताकि मार्केट से उसका रिस्पांस आना शुरू कर दे। अच्छा, ऑरिक वाले क्या करते हैं, व्हाट वी यूज्ड टू डू कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ही ऑलरेडी हम इंडस्ट्री से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं या मार्केट में देखना शुरू कर देते हैं कि जी आगे चल के इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। सो फिर हमारे पास काम आना शुरू हो जाता है और फिर देन इन दिस वे वी मूव ऑन। सो आई डोंट थिंक इट्स अ डेड हॉर्स, दिस इज़ माई ओपिनियन। डॉक्टर फैसल, जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल में आता है तो लोगों को आइडियलाइज करता है और वो अपने ड्रीम की तकमील के लिए जब हायर सेकेंडरी में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं, और जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो वहाँ पहुंचकर वो अपने ड्रीम की तकमील के लिए चारों तरफ देखता है। वो तो बेचारा अंधेरा, गुप अंधेरा उसके सामने, उसे कुछ पता ही नहीं है मैं जाऊं किधर, और एक उनके लिए क्या कर सकता है? सर अच्छा सवाल है सर, बिल्कुल। और एक क्या कर सकता है, देखिए इनिशियली जब स्टूडेंट आता है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होता है तो उसका पहला साल होता है, नॉर्मली वो अपने बैच एडवाइज़र के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन दानिस्ता और या नादानिस्ता समझ लें किसी भी तरह से वो बेसिकली जो असल गाइडेंस ले रहा होता है वो अपने सीनियर से ले रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर सीनियर जो उसको रेलेवेंट या काम करने वाला नहीं मिला एज अ मेंटोर तो फिर वो यही देखता है कि हर तरफ गोपन दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, इन दोज केसेस जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपने बैच एडवाइज़र से कांटेक्ट करते हैं एंड द रेलेवेंट बैच एडवाइज़र इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स, फंडिंग एक्सेट्रा, वो फिर इस तरह अपने स्टूडेंट्स का विजन ब्रॉड करता है बिकॉज उसका विजन क्लियर होता है कि जी मेरे लिए इतनी मार्केट में जगह मौजूद है, इतना काम मौजूद है जो मैं कर रहा हूँ, और सिमिलरली मेरे स्टूडेंट के लिए भी काम मौजूद है, तो आगे फ्यूचर इज़ ब्राइट। अब इट डिपेंड्स कि बच्चा किस से इंटरेक्ट ज़्यादा कर रहा है। आम तौर पे देखा, मेरी अपना ये राय है, बच्चा जो है वो अपने सीनियर्स को आइडलाइज कर रहा होता है या उनसे गाइडेंस ले रहा होता है। क्यों? वो शायद ज़्यादा टाइम अवेलेबल होते हैं। बैच एडवाइज़र इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन जिससे उसे गाइडेंस लेनी चाहिए। बच्चे लेते भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं लेते, ठीक है, बट द इंटरेक्शन शुड बी मोर। सर, एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी में ठंडी हवा का झोंका ऑरिक से देखता है तो वो तो ज़ाहिर है ऑरिक की तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऑरिक को प्रोफेशनल बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल होगा तो वो मार्केट में जाके इंटर्नशिप की तलाश में लोगों के आगे पीछे नहीं भागेगा, बल्कि वो तो एक प्रोफेशनल के तौर पे मार्केट में जाएगा और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बेचेगा, अपने आप को बेचेगा। लेकिन इसकी प्रोफेशनलिज्म तो ऑरिक है ना, तो ऑरिक को सिखाना चाहिए ना, उस बच्चे को तो ऑरिक को आगे लेकर चलना चाहिए, उसको हैंडल विथ केयर और उसको एक प्रोफेशनल बना के आवाम के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऑरिक कर क्या रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ऑरिक कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है सर, शायद हम मुख्तलिफ जावियों से चीज़ों को देख रहे हैं। अगर मैं दरमियान में एक चीज़ रख दूं, आपका एंगल कुछ और बनेगा, मेरा एंगल कुछ और बनेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए सर, ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट, अब कुछ चीज़ें ना वो टॉप टू बॉटम आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि और को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है, वी आर डूइंग इट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसके अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कैरियर काउंसलिंग और एक्सेट्रा करते हैं, हम प्रोफेशनली ग्रोथ की बात कर लेते हैं। हो क्या रहा है कि जी वी आर इंटरेक्टिंग विद फैकल्टी मेम्बर्स मोस्टली एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये चीज़ ना जब फैकल्टी मेंबर और फाइनल ईयर स्टूडेंट या सीनियर स्टूडेंट्स उनको क्लियर हो जाती है मार्केट में ये जगह मौजूद है, हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट को पता लग जाता है ओके जी आई हैव टू फाइल अ पेटेंट एज वेल फॉर माय वर्क, फैकल्टी मेंबर को भी पता है कि ओके जी ये पेटेंट भी फाइल होना है, उसके बाद अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, हम उस तरफ काम करें। ठीक है जी, अब ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन नीचे पास ऑन होती है, नीचे वाले भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होते हैं। ठीक है, हाँ, दिस कैन बी अ वेरी गुड सजेशन कि और एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पे और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स पे काम करें, ओके फाइन, नॉट समथिंग बैड, बट मैं इसको कहूँगा कि अगेन हर एक का एक ज्यूरिसडिक्शन या स्कोप ऑफ वर्क है, हम वहाँ पे काम करें और वो चीज़ अगर वहाँ पे हमें सक्सेस मिल रही है, वो सक्सेस नीचे तक आएगी। क्यों? फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट जब ये देखेगा ना मेरे फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुआ एंड देन ही और शी गेट द जॉब और द टीम हैज़ स्टार्टेड देयर स्टार्टअप एक्सेट्रा, तो सर्टेनली ही विल गेट मोटिवेटेड। अब ये अगेन ये सब किस वक्त होगा जब और एक एग्जैक्टली वो काम करेगा एंड और एक इज़ डूइंग इट। ठीक है, अगेन कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, ठीक है, दैट विल टेक टाइम, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, जो फैकल्टी ने प्रोडक्ट्स बनाए, मार्केट में आए, फेल हुए कोई बात नहीं, फंडिंग हुई, सक्सेस हुआ एक्सेट्रा, चीज़ें चल रही हैं।
तो आई एम थिंकिंग कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब अगेन वो मैं आपकी जो बात को बिल्कुल एक वन लाइन आंसर दूंगी सर, डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से इंटरेक्ट करना दैट कैन बी अ गुड सजेशन, बट वो इनिशियली हमारे स्कोप ऑफ वर्क में अभी तक डिफाइंड नहीं है, उसके लिए अलहदा ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं ऊपर से हम आएँ, हम ऊपर वालों को अगर बेहतर कर देते हैं, फैकल्टी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एंड देन और विद देयर सपोर्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और फिर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्केल डाउन होकर नीचे, मतलब ये जो सक्सेस है वो सीना बा सीना और बाय न्यूज़ ट्रांसफ़र होकर नीचे तक आएगी, नीचे वाले भी दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। दिस इज़ द वे आई सी इट। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी में और एक एग्जिस्ट करता है, तकरीबन 250 और एक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पेटेंट तो 950 से ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर हम काम कहाँ कर रहे हैं? आप सच बोलें डॉक्टर साहब, हम काम नहीं कर रहे। दुनिया कहाँ है? आप अगर डेवलप कंट्री को देखें तो उनके मिलियंस में पेटेंट है, हमारे पास तो अभी हंड्रेड्स थाउजेंड्स में भी अब नहीं पहुंच सके। हम काम कहाँ कर रहे हैं? तो हमें तो बहुत काम करना है और बच्चों को काम कराना है। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, इस पे आ जाते हैं नंबर ऑफ़ पेटेंट्स पे। सर जो आपने नंबर ऑफ़ पेटेंट्स की बात की, आई एग्री, हमारे नंबर ऑफ़ पेटेंट्स कम है, ठीक है। लेट्स सी द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है जी। एक तो वो चीज़ है जिसकी एक अवेयरनेस अभी थोड़ी सी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑल्दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं, बट दैट विल टेक टाइम। अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स एज़ कम्पेयर टू पेटेंट्स, व्हाई आर दे प्रेफरिंग रिसर्च पेपर्स? इवन वो जो रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी आइडिया के बेस पे है, उस बेसिस पे वो पेटेंट फाइल कर सकते हैं, बट दे आर प्रायोरिटाइजिंग द रिसर्च पेपर। लैक ऑफ अवेयरनेस टू सम एक्सटेंट, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, ठीक है। वो भी एक चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है, ऑल्दो अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है मेरा अपना ख्याल। अच्छा, देन आ जाते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया। फैकल्टी मेंबर्स दे आर लुकिंग टूवर्ड्स द प्रमोशन क्राइटेरिया। प्रमोशन क्राइटेरिया में रिसर्च पेपर्स की वेटेज है, ठीक है। तो अगर मेरा एक फैकल्टी मेंबर वो प्रमोट होने के लिए रिसर्च पेपर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो इट्स नेचुरल। अगर वो प्रमोशन क्राइटेरिया थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए, उसमें पेटेंट की वेटेज बढ़ा दी जाए या रख दी जाए, तो कम से कम फैकल्टी मेंबर्स दे विल बी मोर एम्फेसाइजिंग ऑन द फाइलिंग द पेटेंट्स। अभी का केस ये है कि फैकल्टी मेंबर पेटेंट फाइल करते हैं तो सारी बात है, एक सर्टेन उसका रिव्यू टाइम है। आप एक पेटेंट फाइल करें, प्रोविजनल फाइल करें, देन यू गॉट 1 ईयर, 1 साल में आपको कंप्लीट फाइल करना है, ठीक है। या तो इनिशियली आप कंप्लीट फाइल कर दें, अगर आप कंप्लीट फाइल कर देते हैं उसका पहला रिव्यू आते आते दैट विल टेक एटलीस्ट 8 to 9 months, ठीक है। अब उसके बाद आप उसका जवाब देंगे, फिर इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट होता है या जो भी फर्दर रिव्यूज़ आ जाते हैं एक्सेट्रा, तो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अगेन उसकी वो जो फैकल्टी मेंबर जो देख रहा है, अगर मैं उनके नुक्ते नज़र से बात करूँ, वो जो देख रहा है वो ये कि जब प्रमोशन में आपने उसकी वेटेज नहीं रखी हुई तो फिर वो क्यों उस तरफ एफर्ट लगाए? क्योंकि देखें फैकल्टी मेंबर के पास अपना और लोड भी है, ठीक है। वो 100% वो रिसर्च पे नहीं है, उसकी और ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ जगह पे एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद है जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस चीज़ को वेटेज देती हैं कि जी आपने पेटेंट फाइल किया है, बट ओवरऑल बड़े सिनेरियो में देखें तो द काउंटिंग में काउंट हो रहा है रिसर्च पेपर्स, ठीक है। सो दैट इज़ एन इशू। फिर प्लस अगेन आपने प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, प्रोडक्ट्स के फाइलिंग की तरफ, उससे पहले पेटेंट इज़ अ बेबी स्टेप, जो आप जिसके थ्रू अपने उसको अपने प्रोडक्ट को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर टू गेट द लीगल कवरेज, ताकि इसकी कॉपी ना बने एक्सेट्रा। अगेन फिर यहाँ पर इशू ये आ जाता है कि अभी इसमें टाइम लग रहा है, फैकल्टी मेंबर्स आर टेकिंग टाइम एंड इवन ऑरिक इज टेकिंग सम टाइम, ठीक है। हर चीज़ थोड़ा सा भी बेहतरी की तरफ जा रही है। नंबर ऑफ़ पेटेंट्स, लुबे लुबाब जो आपके सवाल का जो मैं जवाब देना चाहूँ, लुबे लुबाब ये है कि सर अभी हमारे नंबर ऑफ़ पेटेंट्स कम हैं जो फाइलिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। वन रीज़न कैन बी द अवेयरनेस एंड द सेकंड रीज़न इज़ द प्रमोशन क्राइटेरिया। सर, पाकिस्तान में ऑरिक को इस्टेब्लिश हुए हुए 14 साल हो गए। ऑरिक तो एक यंग नौजवान है और नौजवान तो बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं। हमारा नौजवान रिसर्च करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो चाहता है कि वो रियल इश्यूज़ को एड्रेस करे। वो आपको प्रपोजल सबमिट करना चाहता है ऑरिक तो प्रपोजल को देखता ही नहीं है, प्रपोजल को तो फैकल्टी देखती है। वो प्रोफेसर प्रपोजल को देखता है, वो सुपरवाइज करता है, जिसने कभी खुद इंडस्ट्री नहीं देखी।
तो ये कैसे काम होगा? इसका मतलब और एक काम नहीं करना चाहता सर, डोमेन आपका है, आप करना नहीं चाहते, प्रपोजल आपके पास आना चाहिए, आपको प्रपोजल इवेलुएट करना चाहिए, उसको रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, देन हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम कॉम्पिटेंट बच्चे मार्केट में ला सकते हैं। तो सर ये कौन करेगा? सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए अब एक जो चीज़ है ना कि फैकल्टी जो है वो इंडस्ट्री से कांटेक्ट नहीं करती सर, ये अब थोड़ा सा इसमें हमें तब्दील होना चाहिए। नाउ फैकल्टी इज़ इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री, ठीक है, थ्रू ऑरिक एंड डायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। इसके मुख्तलिफ जो हम कहेंगे फोरम्स मौजूद हैं। कुछ एक्रेडिशन बॉडीज़ ने भी किया हुआ है। एक्रेडिशन बॉडीज़ ने बाउंड कर दिया दैट यू हैव टू कम अप विद सम डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। सो फॉर दैट पर्पस फैकल्टी मेंबर पहले भी काम कर रहे थे, मैं नहीं कहता कि नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्रेडिशन बॉडी ने एक बाइंडिंग लगा दी तो अब और कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स समथिंग रियली गुड। फिर प्लस ये कि अब वो जो डेकोरम है उसका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स ने प्रपोजल जमा करवाना है, वो आने फैकल्टी के पास ही हैं, ठीक है। हमारे पास भी वो एक हद तक आते हैं, ठीक है, हमें अपना इनपुट देना होता है जहाँ पर हमसे मांगा जाता है, ठीक है। अब फैकल्टी को ये कहना कि वो इंडस्ट्री के साथ काम नहीं कर रही, ये कह सकते हैं कम हो रहा है, लेकिन काम कर रही है एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। और फैकल्टी को इंडस्ट्री का पता नहीं है, ठीक है जी। कुछ साल पहले तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से कह सकते, बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज, ठीक है। ये फैकल्टी को इंडस्ट्री के साथ की चीज़ों का पता है, वो उनके साथ मुख्तलिफ कमेटीज़ में काम कर रहे हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और एट द एंड वो जब वो अपनी एक्रेडिशन बॉडीज़ को शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ काम हो रहा है, प्लस और के पास भी काम आ रहा है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। एक जगह पे अप्रोच हमारे पास ये है जो करेंटली हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये कि जो अच्छे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हम वो उठा के बड़ी फंडिंग और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। एक और जो चीज़ जैसे आपने जिक्र किया कि जी जो अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं वो और को भी उसको इवेल्युएट करना चाहिए प्रपोजल लेवल पे, ठीक है, फ़ाइन। ये वो चीज़ है जो हमारे नोटिंग में है कि वी हैव टू डू इट, ठीक है। सो बट अभी फिल वक्त हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं कुछ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट में डिप्लॉय हो सकते हैं या मज़ीद बेहतरी करके उसको फिर मार्केट में प्लेस किया जा सकता है, एंड वी गॉट एग्जांपल्स ऑफ इट। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रहा। सो आई सी इट कि जी ऑरिक इज़ वर्किंग, ठीक है। और आपके अभी जो रिसर्च प्रपोजल्स सबमिट हो रहे हैं मोस्टली वो ऐसे हैं जिनके पीछे कोई ना कोई एक छोटा हार्डवेयर प्रोटोटाइप टेस्टिंग फेज़ में आ चुका है, यानी कि अब फैकल्टी के पास कॉन्फिडेंस है और फैकल्टी और ऑरिक ने मिलकर वो प्रपोजल सबमिट कर दिया है, जो भी रेलेवेंट बॉडीज़ हैं। इसको अगर आपने जांचना हो तो इसके लिए आप जो HEC को जो प्रपोजल की नंबर ऑफ़ प्रपोजल की जो नंबरिंग है, काउंट है जो जमा हो रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ फैकल्टी इज़ वर्किंग। सर पाकिस्तान में मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं, मेड का काम कर रही हैं, और उनके जो छोटे बच्चे हैं चाइल्ड लेबर के तौर पर उनके साथ अटैच हैं और काम कर रहे हैं। तो और कहाँ काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने प्रोजेक्ट जमा करा दिए, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो इनकी फलाह बहबूद के लिए आपने काम किया हो? ठीक है सर। अच्छा, आई विल स्टार्ट विद दिस। अभी HEC ने एक बाइंडिंग लगाई है, बाइंडिंग है कि कम्युनिटी सर्विस की, कि जी कंपल्सन कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू दिस नंबर ऑफ़ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। ये चीज़ पहले यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद थी अपने तौर पे। अच्छा, अब मैं एक मिसाल के तौर पे कोट कर रहा हूँ सर। आपने कहा कि कहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। अब से तकरीबन हमने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, रफली 1 ईयर बैक, ठीक है जी, वी गॉट अ फंडिंग फ्रॉम IEEE फॉर अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके थ्रू हमने इसी जिस बड़े शहर में हम मौजूद हैं, इसी के मज़ाफ़ात में एक छोटी सी जगह, थोड़ी सी पसमानदा इलाका है, वहाँ पर कुछ चीज़ें डिप्लॉय की वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास एक रेलेवेंट NGO इन्वॉल्व थी जिसके थ्रू हमने वो काम किया, और उसके लिए पैसा जो है वो दैट वाज फंडेड बाय IEEE, ठीक है। और वहाँ पर वो काम हुआ और अब वो चीज़ इस्तेमाल में आ रही है। दिस इज़ वन प्रोजेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसमें लोग अपने जो माजूर अफराद हैं या घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं या जो ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रही है, उनको एम्पावर या स्ट्रेंथन करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के लिए उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट ईयर एक प्रपोजल सबमिट किया था, बट उसमें वी हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इसी महीने की 23 तारीख को हमें वो दोबारा सबमिट करना है। उसमें हमारा टारगेट ये है कि हम फिज़िकली चैलेंज पर्सनस को ऐसी IT स्किल्स पे सिखाएंगे जिसके थ्रू वो घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकें, अपना ख़र्चा निकाल सकें,
दिस इज़ आवर टारगेट। अच्छा, ख़वातीन की मद में और जगह पे और लोग काम कर रहे हैं विच इज़ अंडर माई नॉलेज कि ये इस तरह के काम हो रहे हैं। हाँ, वो नज़र नहीं आ रहे या प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, ठीक है, ये एक चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आती जाएंगी। कुछ लोगों को पता लगा है, कम लोगों को पता लगा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी अवेयरनेस बढ़ी है। ओके, दिस समथिंग गुड हैज़ बीन डन, दिस थिंग हैज़ बीन डन, एक्सेट्रा। तो वी गॉट सम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जिसमें लोगों को इस तरह, ये घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं या मैंने जैसे कहा माज़ूर अफराद हैं या ऐसी ख़वातीन हैं जो फाइनेंशियली अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए काम हो रहा है। सर, ऑरिक के पीछे 50,000 से ज़्यादा फैकल्टी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, और ऑरिक उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 50,000 से 75,000 से ज़्यादा स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आपके सपोर्ट में मौजूद हैं। सीनियर वंस जो हैं वो, अगर मैंने जैसे 3-4 फंडिंग के अभी नाम लिए जो कि सिर्फ अंडर ग्रेड लेवल की फंडिंग को दे रहे हैं, ठीक है जी, उसके लिए वो ऑरिक से रब्ता कर रहे हैं, तो दे नो वेयर इज़ ऑरिक, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा। तो सर, आप ये बताइए कि आपने ऑरिक के लिए क्या किया?